Hello everyone, this is lecture number 4 of the topic metric space। तो हम नेक्स्ट आज करेंगे, इसमें हम पहले पढ़ेंगे ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर क्या होता है? मेट्रिक स्पेसेस में ओपन स्फीयर हम किसे बोलते हैं? ओपन स्फीयर, ओपन बॉल भी बोला जा सकता है। तो कोई भी हमारे पास जैसे मेट्रिक स्पेस है, हमने क्या लिया? XT, कोई मेट्रिक स्पेस है, इज अ मेट्रिक स्पेस। अब जो मेट्रिक स्पेस लिए है, इनमें से कोई एलिमेंट हम चूज करें फॉर गिवन x बिलोंग्स टू कैपिटल X। जो पूरी स्पेस है उसमें से कोई भी आप एलिमेंट चूज कर लो x, एंड एक पॉजिटिव रियल नंबर चूज करना है। पॉजिटिव रियल नंबर वो आप चूज करोगे r, उसको हम बोलेंगे r। देन जो सेट बनेगा, सेट कैसा? सेट y belongs to x such that distance between x and y is less than r। ये जो सेट बनेगा, इसी सेट को हम ओपन स्फीयर बोलेंगे। इसमें है क्या? इसमें ये कह रहा है कि एक आपने एलिमेंट चूज किया x, फिर एक r चूज कर लिया। ये r और इसके बीच में कोई और भी एलिमेंट अगर आप चूज कर रहे हो, उन दोनों का डिस्टेंस r डिस्टेंस से कम होना चाहिए। आपने चूज करा r, ये डिस्टेंस। अब आप y कहीं भी ले लो, ऐसा y चूज करना है जो r डिस्टेंस से कम रहे। तो r डिस्टेंस इतना था, तो इसका रेडियस r को r लेके हम एक स्फीयर ड्रॉ कर रहे हैं। हमने एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ कर दिया विद रेडियस r। अब y क्या है? इस रेडियस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी को हम किसी को भी y चूज कर सकते हैं, क्योंकि उसका इस x से डिस्टेंस इस r डिस्टेंस का तो कम ही आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता था? r। और हमने y ऐसा चूज करना है कि ये r से कम रहे, y का और x का डिस्टेंस r से कम रहे। और ये जो स्फीयर, ये इतना रेडियस बन जाता है, जो जितना एरिया आ रहा है, ये सारे को हम बोल रहे हैं स्फीयर। क्योंकि हमने एंड पॉइंट इंक्लूड्स नहीं किया इसमें, तो इसको हम इसीलिए बोल रहे हैं ओपन स्फीयर। तो इसको डिनोट कैसे करना है? S, सेंटर क्या है स्फीयर का? X, रेडियस कितना है? R। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, X विद रेडियस R एट ए सेंटर X। ये था ओपन स्फीयर। अब हम करेंगे क्लोज स्फीयर। क्लोज स्फीयर में क्या है? उसमें भी हम ऐसे ही एक मेट्रिक स्पेस चूज करेंगे, इज अ मेट्रिक स्पेस। फिर उसमें से हम एक एलिमेंट चूज करेंगे फॉर गिवन x बिलोंग्स टू स्पेस, और पॉजिटिव रियल नंबर चूज करना है, एंड पॉजिटिव रियल नंबर r। फिर कैसा सेट लेना है? सेट चूज करना है जिसमें हम ऐसे y चूज करेंगे, y उस स्पेस में जाने चाहिए सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये x और y का जो डिस्टेंस है ये r से कम या r के इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है। तो आपने जब एक x सेंटर चूज करके r रेडियस लिया, अब r के एलिमेंट एंड पॉइंट आप चूज कर सकते हो, आप एंड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। तो अब ये डिस्टेंस आप y यहाँ भी ले सकते हो, क्योंकि उसने क्या कहा है? x और y का डिस्टेंस r भी हो सकता है, r से कम भी हो सकता है। तो ये जो आप y चूज करने की चॉइसेस है, आपका y इस बाउंड्री पे भी हो सकता है, y इसके अंदर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये सारे y की पॉसिबिलिटीज है। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसकी एंड पॉइंट यहाँ पे है, तो ये क्या है? अब आप चूज कर सकते हो, क्योंकि वो क्लोज्ड है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड स्फीयर। सो एक्स आपका सेंटर है, आर इसका रेडियस है, और आप इसको और कैसे लिख सकते हो? एस ऑफ आर विद रेडियस आर विद सेंटर एक्स। अब ये दोनों नोटेशन है विद क्लोज स्फीयर के, आप इसे क्लोज बॉल भी बोल सकते हो। तो अब हम देखेंगे एक एग्जांपल से किसी एक ऐसी स्पेस जिसमें हम एक ओपन स्फीयर डिफाइन करेंगे और एक क्लोज स्फीयर डिफाइन करेंगे। हम कैसे ले रहे हैं? हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस ले रहे हैं, यूजुअल मेट्रिक स्पेस, यूजुअल मेट्रिक स्पेस RD1।
अब इसमें हम चेक करेंगे ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर कैसे लेना है, आपको कोई भी एक एलिमेंट x चूज किया, अब r है तो r क्या है, एक लाइन, रियल नंबर लाइन, r रेडियस हमने लेना है एक r, यहां तक आपने r चूज कर लिया। अगर इधर लिया है तो इधर भी r आ जाएगा। अब यहाँ से x का इधर से डिस्टेंस x माइनस r, यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या आएगा x प्लस r। इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हो y वाले। तो आपके पास क्या है, आपके पास इस केस में स्फीयर तो जैसा नहीं बनेगा लेकिन एक इंटरवल टाइप बन जाएगा क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। तो आपके पास बनेगा x माइनस r x प्लस r। तो ओपन स्फीयर और ओपन, इस केस में ओपन सेट बन रहा है आपके पास, तो आप इसे ओपन सेट भी बोल सकते हो, ओपन स्फीयर भी बोल सकते हो क्योंकि ये वन डायमेंशनल है। तो ये यूजर मीट्रिक स्पेस में ऐसा है ओपन स्फीयर। अब क्लोज स्फीयर में एक बात करो, जो क्लोज्ड स्फीयर होगा वो क्या होगा, रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे आपने x चूज किया, ये एलिमेंट यहाँ तक का डिस्टेंस आप r चूज कर रहे हो। क्लोज में क्या है, हम एंड पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ तक का r, यहाँ तक का भी r। तो आपके पास इंटरवल बनेगा, ये पॉइंट बन जाएगा x माइनस r, ये पॉइंट x प्लस r। तो आपके पास ये इंटरवल बनेगा क्लोज्ड इंटरवल x माइनस r एंड x प्लस r। तो ये क्लोज स्फीयर है यूजर मीट्रिक स्पेस में। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे ओपन सेट क्या होता है। तो ओपन सेट, ओपन सेट, ओपन सेट में आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, डी मीट्रिक स्पेस। अब इस मीट्रिक स्पेस का आप कोई सबसेट चूज कर लो, ए सबसेट जी। आप एक जी सबसेट चूज कर रहे हो किसका, मीट्रिक स्पेस एक्स डी का, सबसेट जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स डी नहीं एक्स आएगा, ये सबसेट जी ऑफ एक्स। अब कैसा कि इसका जितने भी एलिमेंट इस जी में आएंगे तो आप लिखोगे ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हम क्या कह रहे हैं, इस जी को, इस जी जो सबसेट है इसको हम ओपन सेट कह रहे हैं। कब, जब जितने भी एक्स एलिमेंट जी में आ रहे हैं वो, उनके लिए हमें एक आर एलिमेंट मिलना चाहिए जो पॉजिटिव हो। तो हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे एस विद सेंटर एक्स एंड रेडियस आर। ये जो स्फीयर है ये सबसेट होना चाहिए इस जी सेट का, ऐसा, क्योंकि एक्स इसमें चला गया, एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन स्फीयर मिला। ये जो ओपन स्फीयर है ये आगे एक सबसेट में कंटेन है, तब ये जी सेट आपका ओपन सेट कहेंगे हम इसे, देन जी इज अ ओपन सेट। ओके, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, अब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती है, आपने दो मैट्रिसेस चूज की, एक है डी, एक है D1। सो लेट D1 and D be two matrices on the set X। X सेट पे आप चूज कर लो, दोनों एक ही सेट पे हैं, तब हम इन दोनों को इक्विवेलेंट करेंगे। किस किस को, XD को, XD1 को इक्विवेलेंट तब कहेंगे इफ every open set in XD is open in XD1 and vice versa. That means every open set in XD1 is open in XD। तब आपके पास ये जो दो मैट्रिसेस स्पेसिस है XD1 एंड XD, हम इन दोनों को इक्विवेलेंट कह देंगे। इसमें ये नहीं क्लियर। हमने क्या किया, ओपन सेट, ओपन स्फीयर, क्लोज सेट, क्लोज स्फीयर और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस की डेफिनेशन किया। अब आगे चलते हैं।
तो हम थ्योरम करेंगे अब। तो हम ये थ्योरम है एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट इन एनी मैट्रिक्स के, कि जो भी ओपन स्फीयर होगा वो ओपन सेट भी होगा इसमें मैट्रिक्स स्पेस में। तो इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूफ के लिए हम पहले एक ओपन स्फीयर कंसीडर करके चल रहे हैं। लेट ओपन स्फीयर कैसा लेना होता है, जिसमें एक सेंटर हो। सेंटर हमने चूज किया एक्स नॉट, रेडियस चूज किया आर नॉट। लेट ओपन स्फीयर इज एस एक्स नॉट आर नॉट इन मैट्रिक्स स्पेस। मैट्रिक्स स्पेस आप चूज कर लो एक्स डी। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ये आपके पास जो सेट है एक्स नॉट आर नॉट, एसओ एक्स नॉट आर नॉट, ये ओपन सेट है। दिस इज अ ओपन सेट। तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक स्फीयर। सेंटर हमने चूज कर लिया उसका एक्स नॉट, रेडियस चूज किया हुआ है आर नॉट। तो आर नॉट रेडियस चूज करके हम एक बना रहे हैं स्फीयर। क्योंकि हमने ओपन स्फीयर लिया है तो एंड पॉइंट इंक्लूड्स तो होंगे नहीं इसमें, राइट। एंड पॉइंट्स तो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। तो ऐसा कुछ ओपन स्फीयर बनेगा। अब क्या करना है, अब हम चूज कर रहे हैं आर। तो हमने एक एलिमेंट चूज किया एक्स इस स्फीयर में से, एक्स नॉट आर नॉट। अब देखो इस स्फीयर के अंदर एलिमेंट लाइक कर रहा है। अगर अंदर लाइक कर रहा है तो दैट मीन्स जिसका डिस्टेंस एक्स से क्या होगा, एक्स नॉट का डिस्टेंस एक्स के क्या होगा, आर नॉट से कम होगा। तो आप कहीं पे भी ये एक्स पॉइंट ले सकते हो, लेकिन आर नॉट से कम लेना है क्योंकि हमने कहा है वो ओपन स्फीयर के अंदर लाइक कर रहा है। सो आपने एक्स यहाँ पे ले लिया। अब ये जो डिस्टेंस है ये आर नॉट से तो कम है, क्योंकि आर नॉट क्या था, एंड पॉइंट्स था यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये उससे कम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने ये टोटल रेडियस आर नॉट डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करना है एक्स और एक्स नॉट का। इस डिस्टेंस को हम आर बोल रहे हैं। ये टोटल, क्योंकि आर नॉट अगर इधर है तो ये भी तो आर नॉट ही हुआ। अब टोटल आर नोट में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करो, ये जो बाकी बचा इसको हम आर बोल रहे, ओके। और ये ग्रेटर देन 0 है, देख रहे हैं हम, ये थोड़ा डिस्टेंस तो है, तो ग्रेटर देन 0 लिखा। तो इस पॉइंट को, एक्स पॉइंट को सेंटर ज्यूम करके आप एक रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करो। इस रेडियस को आप चूज करो आर। अब आपके पास एक स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स है और रेडियस है आर। हमें ये प्रूव करना है ये स्फीयर सबसेट है इस स्फीयर का, एक्स नॉट आर नॉट इसका। इसके लिए हम क्या चूज कर रहे हैं, एक y चूज कर रहे हैं इस स्फीयर में से। y क्या है, इस स्मॉल जो स्फीयर है उसमें से बिलोंग कर रहा है। अगर उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो जो डिस्टेंस होगा x का और y का वो छोटा होगा, लेस देन होगा उस स्फीयर के रेडियस से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें y x नॉट और x में ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने क्या किया है, डिस्टेंस ऑफ y और x नॉट, ये डिस्टेंस कम रहेगा डिस्टेंस ऑफ y x प्लस डिस्टेंस ऑफ x नॉट। अब देखो हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ x y जो है वो r से कम है, तो लेस देन इक्वालिटी अब स्ट्रिक्टली लेस देन हो गई, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन r था। तो r प्लस डिस्टेंस ऑफ x और x नॉट। अब ये चीज किसके इक्वल थी, हमने इसको ज्यूम किया था r के इक्वल। यहाँ पे देखो, तो इसको हाँ इसी से देखो यहाँ से ही निकाल दिया उसने r नॉट यहाँ पे, और ये dx x नॉट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये टर्म r नॉट की इक्वल हो जाएगी। हमने इसमें r नॉट लिख दिया। तो d ऑफ y ऑफ x नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन r नॉट यहाँ तक आ गया। तो यहां से क्या हुआ, ये जो x है ये था किसका, ये s ऑफ x नॉट और r नॉट में था। तो यहां से हमने और क्या यहां से देखा है कि s ऑफ x r, x अगर इस स्फीयर में बिलोंग कर रहा है, ये इसके लिए एक और स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है s ऑफ x r, वो क्या है, इसका सबसेट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x जो है s ऑफ x r में है, s ऑफ x r किसका सबसेट है, x ऑफ x नॉट r नॉट का। तो ये डेफिनेशन किसकी है, ये सबसेट की डेफिनेशन है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये स्फीयर क्या है, ओपन स्फीयर था और ये एक ओपन सेट भी हो गया। ओके, थैंक यू।